दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। चुनावी साल शुरू होने में 4 महीने बचे हैं। सन 2024 चुनावों का महासमर होगा। बात करें आम चुनावों की या बात करें विधानसभा चुनावों की या फिर उसके बाद या उससे पहले होने वाले निगम चुनावों की, तैयारियां बराबर चल रही हैं। पार्षद अपनी तैयारी में जुटे हैं, सांसद अपनी तैयारी में जुटे हैं और विधायक भी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। और इन तैयारियों के साथ साथ नए लोगों का आना, पार्टियां बदलना, ये सिलसिला लगातार जारी है। कोई इस पार्टी में अपनी टिकट की जुगत बना रहा है तो कोई दूसरी पार्टी में जाने की तैयारी कर रहा है। और वहीं जो समाज सेवा के शौकीन हैं या राजनीति करना चाहते हैं वो लोग भी अब सामने आने लगे हैं। उसी कड़ी में वार्ड 25 यानी सेहतपुर से जो निवर्तमान पार्षद ओम प्रकाश रक्षवाल रहे लगातार, उनके साथ साथ आम आदमी पार्टी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, लीडर इकट्ठे होते रहे, आते रहे सामने। अब एक और नाम सामने आ गया है। सेहतपुर से ही अधिवक्ता ओमवीर सिंह सामने आ गए हैं। आज हमने उनके बोर्ड लगे देखे और उन्होंने भी आवाज़ उठा दी है। उन्होंने भी तैयारी कर ली है कि पार्षद का चुनाव वो भी लड़ना चाहते हैं। अधिवक्ता होने के साथ साथ चुनाव लड़ने का मन बनाने का कारण क्या है, ये समझें। उससे पहले आइए स्वागत करते हैं। सबसे पहले ओमवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सभी भाइयों को राम राम, जय श्री राम और मेरी मातृशक्ति को प्रणाम जी। ओमवीर जी, सबसे पहले सवाल, अधिवक्ता हैं आप, कानून की पढ़ाई करके आए, कानून के माध्यम से जनता की सेवा कर रहे हैं और उसके साथ साथ अब आप राजनीति में आने का मन कैसे बना? यहाँ के जो हालात हैं वो आपको अब बताने की क्या, आप इससे परिचित बिल्कुल हो, अनजान तो हो नहीं इसमें। और आपका अभी आपने बताया मुझे, आप भी यहीं से बिलोंग करते हो, काफ़ी साल से रह भी रहे हो। अब जो हाल जिससे मैं गुजर रहा हूँ, हमारी जो आम जनता गुजर रही है, उससे आप भी गुजर रहे हो। आप सभी ये चाह रहे हैं कि एक नया चेहरा निकल कर आए, ठीक है? तो यही मेरा जो है तर्क रहा है। लेकिन ये तो समस्या नेताओं की है, अधिवक्ता होते हुए आपको राजनीति में आना पड़े, ये पीछे इसकी आइडियोलॉजी? क्योंकि हमारी युवाओं की सोच ये है कि अब कुछ नया होना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए और काफ़ी टाइम से अब नयों को मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। अभी इनको तो ये कहना चाहिए कि भाई आप लोग आगे बढ़ो, ठीक है? अब ये 14-15 साल से जो राज कर रहे हैं, 14-15 साल से राज कर रहे हैं कि अभी इनको भी ये लगना चाहिए कि भाई ठीक है, नया बंदा है, किसी को आगे को दूसरे को या मौका दो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि दूसरे को मौका अवश्य देना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम हैं, बिल्कुल है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेहतपुर से लगातार 10 साल से रक्षवाल जी हैं, 10 से ज़्यादा ही हो गया, तो आप कह रहे हैं कि उनकी जगह अभी वो कहें कि आप आगे आइए और दूसरे को नेतृत्व मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर बात करें कि समस्याओं को लेके आप कितने वाकिफ़ हैं, क्षेत्र की समस्याओं को लेके किन किन समस्याओं को लेके आप बात कर रहे हैं? समस्याएं भी अपार हैं, समस्याएं जो कि मैं गिना सकता हूं। और गिना क्या, ये इससे आप भी नजरअंदाज नहीं कर सकते इसे भी। मेरा आज ही आपने मैनिफेस्टो भी देखा होगा, बोर्ड भी देखा होगा, उसमें मैंने काफ़ी सारी समस्याएं लिखी भी हैं जी, ठीक है? वो मैनिफेस्टो हम दिखा देते हैं साथ साथ, एक बार पढ़ दीजिए। वो मैनिफेस्टो हम साथ साथ दिखा भी दें जो आपने रखा है। मैं बोल देता हूँ, मैं बता देता हूँ मैं आपको। इसमें मैंने लिखा है, वार्ड की गलियों को चौड़ा व पक्का करना ताकि लोगों को अपना घर छोड़ के ना जाना पड़े। लोग वह क्या कर रहे हैं, अब नहर पार रहना ही नहीं चाहते। लोग वह कोई बाहर का है, प्लॉट लिया है, 1-2 साल रह रहा है, फिर देख रहा है यहाँ के हालात देख रहा है, और जो कई सालों से इससे गुजर रहे हैं वो सब बाहर जाना चाह रहे हैं। कह रहे अरे यार नहर पार छोड़ो, यहाँ के तो पार्षद नेता ऐसे ही हैं। ऐसे ही है जी, आप भी मान रहे हो ना? हाँ जी। अब आ जाता हूँ दूसरे पॉइंट पर जी। गलियों में सीवर के साथ साथ पक्की नालियों का निर्माण कराना, मेरा ये जो मैनिफेस्टो में। हाँ जी, बिल्कुल। और आप भी देखो, आप भी नजरअंदाज नहीं कर सकते इस बात को, आप भी खुद मान रहे हो इस बात को। मैंने लिखा है सेहतपुर का जो मेन रोड पेट्रोल पंप के सामने, इसमें मैं बता देता हूँ, ये पास हुए इसे 8-9 साल हो गए। इसे अभी आपने भी यही कहा था कि सेकंड टाइम पास हुआ है। सेकंड टाइम पास होने का क्या मतलब? फर्स्ट टाइम वाला पास कहाँ गया सिस्टम, ठीक है? इसको बनवाना। और आगे बताइए, ये आपका हो गया सेक्टर में सीवर की समस्याएं, जो कि आप सेक्टर में क्या कॉलोनियों में भी देख रहे होंगे आप।
ठीक है। बिजली की समस्याएं, अभी आप बाहर चले जाओ, अभी देख लो खंभों पर कैसी लाइटें हैं, कैसा हिसाब किताब है, कैसे तारें जो है लटकी पड़ी। हाँ जी। और आए दिन ट्रांसफार्मर, ये सब जो छोटी मोटी परेशानियां हैं, इसके काम जो एक फ़ोन पर हो जाते हैं। ये जो समस्याएं होती है वो एक फ़ोन पर है ये, लेकिन हमारे यहाँ के नेताओं का क्या है, बस ठीक है उनका अपना हिसाब किताब है, इसे हम चेंज कर देंगे, लेकिन जो समस्या चेंज, हाँ कुछ और निकल कर आएंगे, अच्छी निकल कर आएंगे, बहुत बढ़िया दूर होंगी समस्याएं जो हैं जी। पब्लिक प्लेस में जगह जगह पब्लिक टॉयलेट होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। लोग बाग देख रहा हूँ खुले में लिख रहे हैं और खुले में कर रहे हैं, खुले में, और फिर उसमें वहाँ लिख देते हैं कि भाई यहाँ पर टॉयलेट करना मना है, वो टॉयलेट करने वाला है, ऐसा फलाना है, ठीक है। तो ये समस्याएं नहीं आनी चाहिए, टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। अब आ जाओ राशन डिपो पर। राशन डिपो पर कैसी व्यवस्था, आप देख रहे होंगे इतनी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं और जाम लगता है फिर दुनिया भर का, ठीक है। और इसमें मैंने लिखा है आपका जगह जगह पर पार्क की व्यवस्था करना, पार्कों की व्यवस्था देख लीजिए आप, ठीक है। सरकारी लाइब्रेरी यहाँ है कोई नहीं है, ठीक है। और मैंने लिखा है सरकारी डिस्पेंसरियाँ हर कॉलोनी में होनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी परेशानी के लिए हमें जाना पड़ता है पल्ला हमारे यहाँ पर है, अस्पताल है, ठीक है, लेकिन जाए तो जाए कैसे जब रोड ही ऐसा है, किसी को कैसी भी परसों पीड़ा वगैरह आ जाती है तो ठीक है जाना पड़ता है 30 सेक्टर, जाए तो जाए कैसे जब रोड ऐसे हैं, पानियों से, गड्ढों से, हर चीज़ से भरपूर मात्रा में, ठीक है, ये है। तो ऐसी छोटी मोटी डिस्पेंसरी अभी होनी चाहिए जो छोटी मोटी दवाइयाँ आदमी ले सके और अपना इलाज भी करा सके। साफ पानी पीने योग्य की व्यवस्था कराना जी। मेन स्थानों पर जो है, मैंने इसमें ये भी लिखा है, मेन स्थानों पर CCTV कैमरे होने चाहिए। आजकल देख रहे हो कि कितना क्राइम बढ़ रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने ये समस्या भी डाली। और लास्ट में मेरा पॉइंट है जल्द से जल्द अधूरे कामों को पूरा कराना। आप इसमें देख लेना 14 साल या 13 साल का कार्यकाल हो चुका है इनका, कोई भी मुझे एक पूरा काम बता दीजिए, कोई बात नहीं, देखो ठीक है वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, उनका तरीका क्या है, ठीक है, उनका IQ क्या है, आई डोंट नो, क्योंकि चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे मंत्री जी हो हैं, तो वो भाजपा के ही, और आपने अपने मैनिफेस्टो पे ऊपर फोटो भी भाजपा का ही लगा रखा है, ठीक है। तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पार्टी में अगर आप भाजपा में हैं और भाजपा से ही टिकट मांग रहे हैं तो भाजपा के ऊपर ही आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, मैं भाजपा से नहीं, ये भाजपा से मेरा कोई ऐसा इस तरह का कोई जस्ट ठीक है मन में माइंड में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये हमारे जो लोकल नेता है सब इनकी वो होती हैं, तो वो भाजपा के ही ना, सवाल तो भाजपा की जो सत्ता पक्ष है। वो बंदा देखो सुनो, वो पार्टी से जुड़ रहे हैं, लेकिन उसकी मैंने अभी क्या कहा, सब चीज नियति पर डिपेंड करती हैं। आपके अंदर क्या है मैं नहीं जानता, यही है ना, ये चीज होती हैं। और ये कैसे संभव हो सकता है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ आप आवाज उठाएं और फिर सत्ता पक्ष से कोई नया चेहरा आए जो लोगों की परेशानी को देखे। अब ये कोई एक काम कर लेना, या तो फिर और बताओ, आप तो सीधा फिर सत्ता पक्ष के जो नेता उन्हीं पे सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मैं देखो अभी मैं वही कह रहा हूँ, सत्ता के पक्ष की नहीं, जो है ठीक है, एक ये लोकल है चुनाव, मैं भी जीत कर जाऊंगा या कुछ भी है, मैं तो देखो अभी ऊपर वाले से यही प्रे करूंगा, लोगों से, जनता से भी यही प्रे करूंगा, ठीक है, कोई नया कुछ बदलाव जरूरी भी है। अभी जैसे आपके हर चीज को लाने के लिए देखो कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होना चाहिए। आपके जो मैनिफेस्टो में आपने बात रखी, जैसे एक तो आपने पेट्रोल पंप वाली बात, इसमें मुझे आप भी ये बता दीजिए, यदि आप भी ना जूझ रहे हो परेशानी से, आप जूझ रहे हो नहीं जूझ रहे? हाँ, परेशानियों से जूझना एक अलग सवाल है। सवाल देखिए, छोटी सी आपकी बात से सहमत हूँ कि परेशानियां हैं, परेशानियों से जूझना एक अलग सवाल है, लेकिन उस परेशानियों का समाधान एक अलग सवाल है। जैसे मैं बात जब तो हो पाएगा समाधान, जब ही तो हो पाएगा जब किसी को लाओगे अगले दूसरे को। लेकिन काम तो चल रहा है ना, अभी जैसे सीवर की बात आपने रखी है मैनिफेस्टो में, तो सीवर का काम तो चल ही रहा है। तो कब ये पूरा हुआ है? और ये भी मैंने ये भी बात रखी है कि मुझे ये बता दीजिए पूरा कौन सा हुआ है, जिम्मेदार कौन है, ये पूरा कहाँ हुआ है सर, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सत्ता जिम्मेदार? नहीं। तो ये समय से पहले क्यों नहीं करी गई? तो सत्ता पर सवाल उठा समय से पहले बीजेपी से भी दिखाई दे रहे हैं कि भाई आप भाजपा से ही टिकट मांगने वाले हैं, ऐसा लग रहा है, और वहीं आप सत्ता पक्ष पे ही आरोप लगा रहे हैं कि भाई आपने 14 साल देखो मंत्री जी का जो मैं बता रहा हूँ वो अपनी जगह वो ठीक है। ठीक कैसे हुए जब वो सीवर नहीं करा पाए? देखो ऐसा है, मैंने अभी आपसे क्या कहा था, काम करने की नीयत होनी चाहिए, काम तो अपना फिर, और जो पब्लिक पब्लिक देख रही है, पब्लिक के सामने सब पता है। इसमें आप भी बिल्कुल यही बात कह रहे हो, ठीक है, आपने भी यही बात कही थी मुझसे अभी कि हाँ ठीक है काम नहीं हो पा रही जी। काम तो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, काम नहीं हो पा रहा, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं तो बार-बार कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और सुनो
बाकी रही बात मेरे देखो इसकी जगह कोई और भी आए, मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से एंकरिंग कर पाओगे आने वाले इस रोड पर जो देख रहे हो आप, इस समस्या से जूझ रहे हो। मैं एक बार फिर लेता हूं, मैं बिल्कुल तैयार हूं, आपकी इस बात से सहमत हूं कि काम नहीं हुए हैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार किसको मानेंगे? क्या इसकी जिम्मेदारी आप जो आपने फोटो, मेरी बात सुनिए, जो आपने फोटो लगाया है मंत्री जी का, मंत्री जी भी तो जिम्मेदार हैं इसके। नहीं, मंत्री जी तो पास करवा दे रहे हैं, काम किसको कराना है? मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, कौन कराएगा काम आप बताओ चलो मुझे। पार्षद लोग ही तो कराएंगे। फिर अगर टिकट भाजपा से नहीं मिला तो क्या करेंगे? कोई भी नहीं, निर्दलीय खड़े होंगे हम। फिर भी लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे जी, बिल्कुल हर हाल में चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल जी, पक्का पक्का बिल्कुल। हम उनमें से नहीं जो एक बार कह दी तो। और बताइए, पार्टी अगर दूसरा कोई ऑफर करे आपको, कांग्रेस ऑफर करे, आम आदमी ऑफर करे? नहीं, जो वो समय बताएगा जी। आप मंत्री जी की तरफ से कुछ इशारा मिला? मैं बता रहा हूँ समय बताएगा सब, इस समय पर छोड़ दो आप। मंत्री जी की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से कोई इशारा मिला है? आप तैयार? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ठीक है, ये सब समय बताएगा, समय का सब खेल होता है, ठीक है। और बताइए, कोई आपसी पर्सनल रंजिश है क्या किसी पार्षद? मेरी कोई रंजिश नहीं। मैंने अभी क्या कहा आपसे, ठीक है, ये कौन सी रंजिश बता रहे हो आप बताओ? मतलब कोई आपसी नाराजगी हो कि भाई हमें तो खड़ा होना है? नहीं, ये तो आम लोगों की परेशानी है जिसको मैं सामने ला रहा हूँ, है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। चेतन मार्केट तो आप ही के परिवार के नाम से है, चेतन मार्केट की समस्या बहुत लंबे समय से लोग जूझ रहे हैं, अभी तो काम चलने लगा है, तो उसका श्रेय किसको देंगे जो काम चल रहा है? 2 दिन चला था फिर बंद हो गया। 2 दिन चला था ना, फिर बंद क्यों हो गया? मैंने अभी भी यही कहा था, 6 महीने बहुत अच्छे से चलेगा सारा काम। अभी लास्ट टाइम पर जो होगा तो उसे छोड़कर फिर कह देंगे भाई ठीक है हमें इलेक्शन में जिताओ, ये और वो, ठीक है, ये सब कहानी आपको पता है। अगर ये नहीं बना तो जिम्मेदार पार्षद, अगर ये बन गया तो इसका श्रेय किसको देंगे? देखो उन्हीं को जाएगा, जब बनवा दिया तो अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं कि भाई बनवाओ, आप ही बनवा दो। गलत बात है। अगर विकास हो जाए तो फिर आप मैदान से हट जाएंगे? नहीं, हटूंगा बिल्कुल नहीं जी। हाँ जी, आप भी बोल देना भले उनको। हाँ जी, बिल्कुल नहीं हटूंगा। तो कैसे असमंजस, ये कैसे बैठाएंगे तालमेल अपनी अधिवक्ता के साथ और राजनीति के साथ? क्योंकि यहाँ तो बहुत समय देना पड़ेगा, जनता भी आपके पास। समय देंगे, बिल्कुल देंगे। हाँ जी, बिल्कुल समय देंगे, बिल्कुल। और बताइए। नहीं, फिर एक समस्या आएगी कि आप वकील साहब तो चले गए कोर्ट और जनता यहाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो वकील के पास सबसे ज़्यादा समय होता है। और बताइए, कोई ये कहता है कि हमारे पास समय नहीं है, आप भी कहोगे कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन समय निकालना पड़ता है जी। बिल्कुल तैयार हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए, तो ये थे मेरे साथ में अधिवक्ता ओमवीर सिंह जी, और तैयारी मन बिल्कुल बना लिया है कि चुनाव लड़ना है, जनता की समस्याओं को लेकर के जाना है। ये अलग बात है, समस्याएं हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन सवाल वो अभी भी अधूरे हैं कि जो समस्याएं हैं उसका आखिर जिम्मेदार कौन है।